नमस्कार दोस्तों, आपके प्यारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब जैसा कि जानते हैं, मैथ का पेपर 3 तारीख को है और इस 3 तारीख को पेपर जो हो रहा है इसमें मैं रिपीटेड क्वेश्चन मैं कई दिनों से करा रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आप ध्यान दीजिए, अब मैं आज का जो सेशन है, जो बच्चों को इनवर्स फंक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को मेरे वीडियो आप देखेंगे तो खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, और ये वीडियो देखते ही आप लोगों को मजा आने वाला है। सबसे पहले ये चीज हम जानते हैं कि कुछ पॉइंट इसके बारे में बता देते हैं कि ये होता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंगल का मान कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, देखिए सपोज दैट यदि मैं करता हूं, यदि यहाँ पे थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल है, तो हम यहाँ 30 ले लेंगे, यहाँ पे 30 ले लेंगे, 0 अंश, 30 अंश डिग्री, और 45, 60 और 90 ये रहा। यहां पर ज्या और कोज्या का मान लेंगे, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए बाबू, सबसे पहले इस नियम को निकालने के लिए सबसे अच्छा रूल है कि आप 0, ठीक है, ध्यान दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 4 का भाग दे दीजिए, 4 का भाग दे दीजिए। ठीक है, ठीक, इसके बाद तुरंत इसका रूट निकाल दीजिए, रूट, ठीक है, रूट, ये रूट, ठीक है, ये रूट निकाल दीजिए। ठीक, और ये रूट निकाल दीजिए। ये देखिए, ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, इसकी वैल्यू 2 दूना 4, 1/√2 आएगा। ठीक है, अब बात समझिए, इसकी वैल्यू आएगी √3/2 आएगी, और इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो आप कह सकते हैं कि साइन 0 का मान 0 होगा, ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 होगा, साइन 45 का मान 1/√2 होगा, और साइन 60 का मान √3/2 होगा, साइन 90 का मान 1 होगा। आप कास का निकाल लीजिए इसी प्रकार, कास थीटा का मान, बस इसको उल्टा करके लिख दीजिए। इसका पहला यहां हो जाएगा, इसका दूसरा यहां हो जाएगा, ठीक है, इसका तीसरा यही हो जाएगा, इसका चौथा यहां हो जाएगा, इसका 5वां यहां हो जाएगा। काम खत्म, कास का निकल गया। ठीक है, कास का निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जब भाग देंगे तो tan का निकल जाएगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बाई कास थीटा होता है। क्योंकि इतना तो आप लोग जानते ही हैं। आप बताओ बाबू, साइन बटा कास 0/1 बराबर 0, इसका 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 बच गया, 1/√2 1/√2 कैंसिल हुआ, 1 बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 बचा। यहां 1/0 इसको इनफाइनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इनफाइनाइट कहते हैं। अब साइन का उल्टा कोसेक होगा। अब बताइए जी, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा 0 को उल्टा क्या होता है, तो 1/0 क्या होता है, 1/0। 1/0 क्या कहेंगे, ये कहेंगे। तो आप कह सकते हैं इसको इनफाइनाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1/2 का उल्टा 2/1 होगा, बराबर 2, 1/√2 यानी 2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। समझ गए।
जब यहाँ सेक का लिखेंगे तो इसका उल्टा एक का एक ही होगा, ठीक है, एक का एक ही होगा बाबू। इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा √2 हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 0, 0 का उल्टा 1/0 यानी इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट। आप तो समझ गए इसका बात। अब बच्चा tan थीटा जो है, tan थीटा आप देख सकते हैं 0 को उल्टा इनफाइनाइट होगा, ठीक। 1/√3 का उल्टा √3 होगा, ठीक। 1 का उल्टा 1 होगा, √3 का उल्टा 1/√3 होगा और इनफाइनाइट का उल्टा 0 होगा। तो इस तरह से सबसे पहले जब भी त्रिकोणमिति फलन को सॉल्व किया जाता है तो सबसे पहले इन मानों को ध्यान दिया जाता है। ये मान आ जाता है तो त्रिकोणमिति फलन बहुत आसान हो जाता है। तब हम इसी प्रकार चलते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग समय का ध्यान देंगे। जैसे आप देख लीजिए बाबू, ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन में जितना इंपॉर्टेंट्स है सभी को मैं टच कर दूंगा और टच करने के बाद इसमें जो कुछ पॉइंट है इसको मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसका आप एक बात जान लीजिए, कुछ फार्मूले हैं महत्वपूर्ण इसका, इस फार्मूले को जानिए। क्या है महत्वपूर्ण? जैसे कहीं साइन इनवर्स साइन थीटा आता है तो इसको आप थीटा कहेंगे, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यदि कहीं भी साइन के बाद साइन इनवर्स आता है और थीटा आता है तब भी इसका मान थीटा हो जाएगा। तो इस बातों को आप ध्यान दीजिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। इन बातों को पहले ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। चलो अब हम लोग पेज पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। क्या है साइन इनवर्स? देख लीजिए आप लोग, क्या है बाबू ये क्वेश्चन, देखो देख लो, वाली बात ही पूर्वक आप लोग देख लीजिए जल्दी से फटाफट, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अब देखो ये दिया है क्वेश्चन दिया है बाबू, साइन इनवर्स -1/2। पहली बात तो ये है साइन इनवर्स, आप अभी कुछ देर पहले देखे कि 1/2 मान किसका होता है, पहले चेक कर लीजिए, 1/2 मान किसका होता है। देखो जो मैं बताया हूं उसी पे चलता हूं। ये देखिए 1/2 मान किसका है? साइन 1/2 30 का मान है, कितना है? 30 का, ठीक है। साइन 1/2 30 का मान है तो 30 वाले पे चलेंगे, देखते हैं कहां मैं कर रहा था वहीं पे चलेंगे, ठीक। यहां पे देखो, इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इसका मतलब साइन -30 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत? ये साइन साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा बाबू। अब इस -30 बचा, इस -30 को आप जब भी लिखोगे बाबू क्या लिखोगे? 30 नहीं है, π/180 लिखोगे। क्या लिखोगे? हमेशा जब भी कोण आएगा, ये कोण आएगा तो उसको π/180 जरूर लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। जब भी कहीं रहेगा 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, ये रेडियन में नहीं है, अंश में है, डिग्री में है। लेकिन जब इसे अंश को रेडियन में बदला जाता है तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए हमेशा डिवाइड, एक अंश बराबर होता है π/180 रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। इसीलिए मैं बार बार इसका मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा? 3 × 18,
आराम से, -π/6 आंसर आ गया। क्या गया? दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू? cos इनवर्स √3/2। अब बताओ, cos इनवर्स √3/2 है बाबू। अब आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? cos इनवर्स होगा √3/2 को क्या कह सकते हो? cos 3/2 30 कहेंगे तो 30 आराम से कह सकते हैं। 30 को आप क्या लिखेंगे? π/6 लिखेंगे। कुछ मानों को आप ध्यान दीजिए, π/6 लिखेंगे। cos कैंसिल हो गया, ये आराम से क्या आ गया बाबू? 6 आ गया। समझ गए? 10 है और -√3 है, तो लिख सकते हैं 10 माइनस, ठीक है, क्या आराम से कह सकते हैं बाबू? 10 ये 60 डिग्री का है, किसका है? 60 का। तो 10 इनवर्स है यहाँ पे, तो इनवर्स से ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब -60 बचा। -60 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? π/180। कितना हो जाएगा? π/3। इसका मतलब यह है बाबू, ये जितना क्वेश्चन है सब इसी के अकॉर्डिंग चलता है। सिर्फ जैसे cos के पदों में 1/2 किसका मान होता है? 60 का, तो इसका आंसर -60 आएगा। -1 10 के पदों में 1 का मान किसका है? 45 का, इसका मतलब इसका मान -45 आएगा। क्या आप समझ गए? अब हम चलते हैं पॉइंट पे। जैसे मान लो कहीं दिया है 45 अंश, 45 अंश दिया है, तो 45 गुणे π/180 लिखोगे, ठीक है। 45 चौका 180, π/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत? दूसरा है 30 अंश यानी 30/180, 30 × π/180, तो कितना हो जाएगा? π/6। कहीं 60 है तो लिखोगे 60 π/180, आराम से हो जाएगा π/3। तो आप कहीं भी 45 है तो π/4 लिखोगे, 30 है तो π/6 लिखोगे, 60 है तो π/3 लिखोगे। ये आप कभी मत भूलिएगा। इसी तरह से जैसा मान आएगा वैसा π/180 का गुणा करके आप निकाल लेंगे। किसी भी अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 का गुणा किया जाता है, ठीक है। अब हम ऐसे ही पॉइंट पे चलेंगे। देखिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आसान भाषा में आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे दिया है एकदम फिक्स है, वो कभी चेंज ही नहीं होता है, इस चीज को समझिए आप लोग। देखिए, जैसे दिया है 2/√3। अब 2/√3 किसका होता है? 30 डिग्री का। तो यहाँ डायरेक्ट आंसर 7 का लिख सकते हैं, 30 डिग्री। क्या लिख सकते हो बाबू? 30 डिग्री। अब देख लीजिए, मैं बता देता हूं, देखो जल्दी से, यहाँ ध्यान दीजिए। इसका मान क्या हो सकता है? बोलो, इसका मान क्या हो सकता है बाबू? इसका मान क्या हो सकता है? इसको आप कह सकते हो यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री को π/6 लिखोगे, कोई दिक्कत? काट ये √3 है, ये भी काट ये 30 डिग्री का है, π/6 का है, समझ गए? ये cos -1/√2 है, तो 1/√2 किसका होता है? 45 अंश का। इसका मतलब इसको लिख सकते हो -π/4 लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं, ये भी है, तो ये जो मान होता है ये -45 का होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको हम चलते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये भर भर के पूछता है बोर्ड में, तो हम इसको बता देते हैं बाबू। देखो ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन जब आए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे समझो। जैसे दिया है 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2, sin इनवर्स -1/2, ठीक है। आप बताओ बाबू, आप इसको तो 45 लिख दोगे, लेकिन इसका मान फिक्स होता है। tan 45 का मान कितना होता है बाबू? tan इनवर्स
बात समझिए। ये होता है tan 45, कितना 45 यानी पाई बाई 4, क्या पाई बाई 4। ये cos इनवर्स ये होता है cos पाई बटा 6 पाई बटा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये साइन है, ये पाई बटा 3 हो जाएगा, ये साइन है इनवर्स साइन पाई बटा 6 हो जाएगा। चूंकि इसके आगे माइनस इसके आगे माइनस लगेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये tan से कटा, cos से कटा, sin से कटा, तो पाई बटा 4 कहेंगे इसको, ठीक है। ये माइनस पाई बाई 3 बचा, ये माइनस पाई बटा 6 बचा। सबका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 3 पाई, यहाँ कितना बचेगा 4 पाई, यहाँ कितना बचेगा 2 पाई। कुल मिला के क्या हो जाएगा 4 और 2 6 में से 3 घटा -3 पाई बटा 12 अर्थात माइनस पाई बटा 4। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ गए। अब हम इंपॉर्टेंट चीजों पर चलते हैं जो कि आपको भर भर के बोर्ड के एग्जाम में पूछ रहा है, उसी में एग्जाम पे चलूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन और भी यहीं से मैं टच कर दे रहा हूं, दूसरी जगह ना जाते हुए ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये वाला 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर को देखो, ध्यान दो, यहीं पे आप देख लीजिए। आप बताइए tan इनवर्स है √3 है, माइनस है सेक इनवर्स है -2 है। आप क्या कहोगे बाबू tan इनवर्स, इसको कहोगे डायरेक्ट tan 60 का मान है पाई बटा 3 कहोगे, माइनस ये 2 का मान है तो इसको डायरेक्ट कहोगे कितना, आप समझो ये पाई बाई 3 का मान है, ऐसे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं हो गया, यानी 2 पाई बाई क्या आ गया 3 आ गया आराम से। तो कोई आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन में, देखिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन में देखिए 2 पाई बाई 3 कहाँ दिख रहा है आपका। ये आंसर हो गया कि नहीं एक लाइन में, बताइए, एक लाइन में आंसर हो गया ना। तो अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पर देखते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ गुणधर्म फिक्स होते हैं। जैसे कहीं साइन इनवर्स 2x दिया है, √1 - x² दिया है, तो इसका वैल्यू यही होगी हमेशा, याद रखिएगा। कहीं पे साइन इनवर्स 2x 1 - x² दिया है, तो आप कह सकते हैं 2 का इनवर्स x लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, बस यहाँ का कंडीशन ये रहेगा और यहाँ कंडीशन ये रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बाबू, इसको ध्यान दो। इसी तरह से बहुत सारा है फार्मूला, उस फार्मूले को देखेंगे, ठीक है। देखो प्रश्नावली जो है, इस प्रश्नावली पे चलते हैं। जो प्रश्नावली है इस प्रश्नावली पे हम चलते हैं, ठीक है बाबू। ये हो गया, ये ठीक है। इस प्रश्नावली को आप लोग सब लोग देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए अच्छे से। इसमें जो महत्वपूर्ण जो बोर्ड में आया वो प्रश्न है, इसी को मैं टच करूंगा, बाकी को टच नहीं करूंगा, ठीक है। देखिए, देख लीजिए आप लोग अच्छे, एक एक करके मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं बाबू, ठीक है। देखो ध्यान दो, जैसे मान लीजिए कहीं भी ये क्वेश्चन दिया है और ये 3 sin इनवर्स x है, ये चूंकि प्रूफ करना है, क्या करना है, तो जब भी प्रूफ करने की बात आएगी तो हम क्वेश्चन को लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये आपका प्रश्न है, ठीक, ये प्रश्न है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 sin इनवर्स बराबर sin इनवर्स 3x - 4
बच्चे आप लोग देख पा रहे हैं ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो मैं क्वेश्चन है मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखें थोड़ा सा अच्छे से राइट नाउ। ओके ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। मैं पहला क्वेश्चन बताने वाला हूं और पहला क्वेश्चन को बताऊंगा वो विधिवत तरीके से। देखिए इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देता हूं ताकि आप समझ जाएं ऐसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान पूर्वक। ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन, इसका मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है वो, और दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। इसमें दिया है f एलिमेंट -1/2 1/2। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिए RHS भी ध्यान दीजिए। RHS क्या है ये क्या है साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब है। इसका मतलब यस, ये देखिए जब इनवर्स रहेगा तो इसका मतलब साइन 3x का फार्मूला होता है। क्या होता है 3 साइन x - 4 साइन क्यूब x, ये फार्मूला होता है बाबू। तो अब बताओ, ध्यान देना कि यहां पे साइन हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यहां x के जगह आप लिखेंगे, x के जगह क्या मानेंगे साइन थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। बात समझ गए? अब क्या होगा साइन इनवर्स, इसका वैल्यू जो होगा साइन 3 थीटा होगा। क्या होगा, साइन साइन कैंसिल हो गया तो 3 थीटा बच गया। आप बताओ बाबू, एक बात बताओ कि कहीं भी ध्यान देना, कहीं भी यदि साइन थीटा इज इक्वल टू x है तो थीटा बराबर आप साइन इनवर्स x लिखेंगे। यदि टेन थीटा बराबर x है तो आप थीटा बराबर टेन इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहां भी आप 3 लिखेंगे और थीटा के जगह क्या लिखेंगे, ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये आपका आंसर हुआ। आप बताओ राइट हैंड साइड ये हुआ, लेफ्ट हैंड साइड ये हुआ, दोनों आपस में बराबर हो गया ना। तो आप लास्ट में लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए यह प्रश्न सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 2 पर हम चलते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, क्वेश्चन के सामने ही बता दे रहा हूं सारा प्रश्न। ठीक है, अब देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, समझो। देखिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 3। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 3 cos इनवर्स x है। राइट हैंड साइड देखो क्या है, राइट हैंड साइड क्या है cos इनवर्स 4x क्यूब -3x। इसका मतलब यह है कि यहाँ cos 3 थीटा का प्रयोग होगा, cos 3 थीटा का। तो cos 3 थीटा का सूत्र होता है 4 cos क्यूब थीटा -cos थीटा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, लिखेंगे x बराबर, माना x बराबर cos थीटा, तो आप लिख सकते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स x, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा
कास इनवर्स कास 3 थीटा, कास कास कैंसिल हो गया, 3 थीटा हुआ। थीटा की वैल्यू क्या रखोगे बाबू? कास इनवर्स एक्स रखोगे। क्या आप समझ गए? चूंकि ये बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है ना, तो आप लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज प्रूव दैट। ठीक है, इसी तरह से ये जितना सरलतम मान है इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। जैसे 3 का है tan इनवर्स है, देखो इसको आप इरेज कर लो बढ़िया से, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ठीक है, फिर मैं इरेज कर देता हूं। ठीक, देखो इसमें ध्यान देना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x का मान 0 नहीं रखना है और कुछ भी रख सकते हैं। तो x बराबर क्या रखेंगे? x बराबर tan थीटा रखने पर। ठीक है, तो आप बताओ tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan थीटा स्क्वायर हो जाएगा बाई tan थीटा, यहाँ -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब tan इनवर्स हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होगा, और सेक स्क्वायर कर्ली में है इसलिए सेक थीटा होगा, -1 बाई tan थीटा। क्या हो जाएगा? tan थीटा। आप जान लीजिए इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला कहीं आप देख लीजिए, सेक थीटा -1 बाई tan थीटा जब रहे, ठीक है, तो उसका फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है पता है? उसका फार्मूला होता है डायरेक्ट tan π/4 माइनस थीटा बाई 2, ये होता है फार्मूला, दिमाग में आप बैठा लीजिए। तो अब क्या होगा? tan इनवर्स वो सूत्र रखिए, tan π/4 माइनस थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स कट गया, π/4 आ गया, -1/2 हो गया, थीटा की वैल्यू यहां से रख देंगे, क्या? tan इनवर्स x। समझ गए? ये आपका टोटल आंसर हो गया। इसको आप क्या कर सकते हैं? π/4 माइनस tan इनवर्स x पूरे की बाई 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, आपको समझ में आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसको थोड़ा सा और छोटा कर दो ताकि आप बेहतर समझ पाए। जो 2 क्वेश्चन मैं बता दिया तो उसको मैं हटा दूं। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा बाबू, देखो क्वेश्चन नंबर ये जो 4 दिख रहा है आपको, ये जो 4 दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स क्या है? रूट में 1 cos x 1 प्लस cos x। ये बताओ, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले देखिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ tan इनवर्स है तो इसको ऐसा सॉल्व करना है कि हमको tan इनवर्स है, यदि यहाँ cos इनवर्स है तो इसको ऐसा सॉल्व करना है कि cos इनवर्स है, तो उसी के अनुसार मान भी रखते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार मान भी रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे cos x के जगह ध्यान दीजिए tan इनवर्स, इसको रूट में हो जाएगा 1 माइनस, इसके जगह लिखेंगे क्या जानते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। क्या हो जाएगा? अब पूरे बटा के 1 प्लस, यहां हो जाएगा क्या पता है आपको? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1।
इन दोनों में अंतर है, जबकि दोनों cos x का ही सूत्र होता है, cos x का ही सूत्र होता है। cos x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ठीक है, एक फार्मूला होता है। दूसरा cos x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, दोनों फार्मूला में रख दिया हूं। ये बताओ 1 से 1 कट गया, यहां 1 से 1 कट गया, तो tan इनवर्स माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा रूट में, यहाँ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 पूरे के बटा के cos स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स हो गया, ठीक है। ये साइन स्क्वायर का साइन x होगा, cos x का cos स्क्वायर का cos होगा, तो यहाँ भी tan x बाई 2 हो जाएगा बाबू। तो ये कैंसिल हुआ कि नहीं, आपका फाइनल आंसर क्या हो गया बाबू, x बाई 2, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, बात समझ गए। अब ये क्वेश्चन जो बोर्ड में भर भर के पूछता है, मैं उस क्वेश्चन को टच करने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं बाबू, ठीक है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब क्या है बाबू, ये क्वेश्चन जो है इस पर ध्यान दो। यहां पे दिया है 10, कुछ फार्मूला ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला मैं बता रहा हूं, फार्मूला आप सीख लीजिए, बल्कि काम अभी आएगा। जैसे मान लीजिए दिया है कहीं भी cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x कहीं दिया है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो 10 पाई बाई 4 माइनस x, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पाई बाई 4 माइनस x लिख सकते हो, ये पहला फार्मूला। दूसरा कहीं भी दिया हो 3x का फार्मूला पूछे, तो आप हमेशा लिखेंगे 3 10x माइनस 10 क्यूब x बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। इस फार्मूले को ध्यान दीजिए, कहीं भी ऑन स्पॉट ध्यान दीजिए, इन दोनों फार्मूले को इसमें ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए आप, क्या है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x। अब बताइए tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 लिखेंगे, पाई बाई 4 लिखेंगे और माइनस x लिखेंगे, ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस x। कोई दिक्कत। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, यहीं पे 6 भी आसान है, tan इनवर्स x बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर x की वैल्यू रखेंगे a साइन थीटा, क्या रखेंगे, a साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा बाबू बाई क्या हो जाएगा बाबू, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब बताओ बाबू tan इनवर्स ये हो जाएगा a साइन थीटा पूरे बटा के, ये बाहर आएगा तो a का a हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होगा। अब cos स्क्वायर को बाहर लिखेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। तो आप बताओ a कैंसिल हुआ कि नहीं, तो आपको क्या आ गया, tan इनवर्स tan थीटा आ गया, tan भी कट गया, थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकालेंगे बाबू, थीटा बराबर आराम से हो जाएगा x बाई a हो जाएगा, ठीक है, अब बराबर साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है, इक्वल टू थीटा, आराम से, कोई दिक्कत। क्योंकि थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं, थीटा बचा ही यहाँ पे बाबू, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन थीटा क्या है, a स्क्वायर जब बाहर आएगा तो a हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, कड़ी में हो जाएगा।
अब करड़ी से बाहर आएगा तो cos थीटा sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। tan tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर sin इनवर्स x, कहां से, यहां से आ गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर देखिए tan का क्या होगा, x की जगह tan थीटा रखना है। जब x की जगह tan थीटा रखेंगे a tan थीटा रखेंगे। ध्यान दीजिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बाबू, यहां पर x बराबर a tan थीटा रखिएगा बस, और कुछ नहीं। tan थीटा रखेंगे आराम से खत्म। तो क्या हो जाएगा x बाई a, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा आराम से। ठीक है, लास्ट में आराम से रख लीजिएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, आराम से हो गया। क्या हो गया, tan इनवर्स 2 cos थीटा 2 sin इनवर्स इतना। ठीक है, तो अब बताओ tan इनवर्स होगा 2 होगा, cos होगा, इसका वैल्यू आप रख देंगे, क्या रखेंगे 2 sin इनवर्स sin पाई बाई 6। कोई दिक्कत, साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 6 काट देंगे, tan इनवर्स और 2 होगा, cos थीटा होगा। ठीक है, 2 3 6 यानी पाई बटा 3 हो गया। कोई दिक्कत, tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 6 को लिखेंगे 1/2 बाबू, 2 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 1 बचा। तो आपको पता है कि tan इनवर्स tan 45 पाई बाई 4। ठीक है, इसका मतलब tan कट गया, पाई बाई 4 आ गया आराम से। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हो गया, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भर भर के पूछता है, इसको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसे समझिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या है 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 ध्यान दो, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 इनवर्स नहीं है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या रखेंगे, x की वैल्यू tan थीटा रखेंगे, tan थीटा, यहां पे क्या रखेंगे, y की वैल्यू tan फाई। ठीक है, अब रखिए आराम से, tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ठीक है, अब तुम बताओ, ध्यान देना इस बात को, हम आपको समझा देना चाहते हैं कि ये जो सूत्र होता है यहाँ पे tan 1/2, ये साइन इनवर्स, ये फार्मूला जो होता है ये वाला इसका होता है साइन 2 थीटा, ये वाला जो होता है cos इनवर्स, इसका होता है cos 2 फाई, इसका होता है। तो cos से cos कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ, आराम से कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। इन दोनों में से 2 कॉमन हुआ, 2/2 हो गया, tan बचा यहाँ पे। ठीक है, tan बचा, यहाँ बचा थीटा, यहाँ बचा फाई, आराम से, यही ना बचा।
अब सुनिएगा ध्यान से। तो जब ये बच गया तो आप कह सकते हैं कि टेन थीटा प्लस फाइव बराबर सूत्र क्या होता है? क्या होता है पता है आपको? पता है तो लिख लीजिए। क्या होता है? टेन थीटा प्लस टेन फाइव बाई 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव। कोई दिक्कत? अब लिखिए टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई बटा के 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आंसर रहा बाबू इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अब देखते हैं और भी कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो मैं उसे भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी बार बार ये देखिए इतना अच्छा सवाल है कि भर भर के पूछता है। जैसे मान लीजिए कहीं भी साइन इनवर्स दिया है, साइन इनवर्स 2/3 है, तो डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए दिया है क्या 10 नंबर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं इसको दे दे रहा हूँ। जैसे ये तो मैं बता ही दिया, फिर भी आप लोगों को प्रत्येक व्यंजन का मान निकल ली। जैसे यही दे दिया प्रश्न, ठीक है, देख लो, इसी को दे दो, मैं यहीं पे बता दे। अब बताओ, ये बताओ साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? आराम से होगा। यहाँ पे बस फार्मूला लगाना पड़ेगा, साइन इनवर्स 3 प्लस काट इनवर्स 3/2। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। कोई दिक्कत? समझ गए कि नहीं? तो आप ध्यान दीजिए, तो जब जब फार्मूले की जरूरत पड़ती है तो आराम से क्वेश्चन हो जाता है। देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया है, तो साइन साइन कटा कि नहीं कटा? 2π/3 बचा। कोई दिक्कत? इसमें कोई टेंशन लेने की तो बात है नहीं। ठीक है, उसी तरह से 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ठीक है। उसी तरह से और भी जैसे प्रश्न है, उस प्रश्न को समझिए। जैसे 14 नंबर है, 14 नंबर क्या है? बहुत अच्छा है। साइन के बाद क्या है? π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 है। मान लीजिए ये रहा, तो आप बताओ यहाँ लिख सकते हो साइन π/3 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो बोलो? इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन -π/6 लिख सकते हो आराम से। साइन साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिखोगे साइन π/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो π/6 लिखोगे आराम से। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो साइन ये क्या होगा? यहाँ पे 6 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2π 1π 3π हो जाएगा, तो आप 3 दूना 6 हो जाएगा। इसका मतलब साइन π/2 हो जाएगा, इसका मतलब 1 मान आ जाएगा। साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। कितना आराम है क्वेश्चन, बताइए। कोई दिक्कत? क्वेश्चन को एकदम आराम से बदला जा सकता है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम आप समझ लीजिए। अब आराम से देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, इधर देखो। जैसे मान लीजिए कहीं दे दिया 10 इनवर्स यानी 12 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। 10 साइन इनवर्स 3/5 और काट इनवर्स